बरसों से वीरान पड़ा वो पहाड़ी मंदिर पूरे भगोड़िया गांव के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका था। कहते थे कि रात के समय वहां से एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है, धीमी, खुरदरी और टूटती हुई, जैसे किसी की सांस किसी भारी बोझ के नीचे दब रही हो। गांव वाले दिन ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। बच्चों को भी सख्त मना था कि वे कभी उस ओर न जाएं। पर शहर से लौटा रवि इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसकी नजर में ये सब गांव की दकियानूसी बातें थीं। वो अक्सर गांव वालों की बातों पर हंस देता था, पर जिस चीज पर जितना हंसो, कभी कभी वही बात पीछा कर लेती है। एक शाम गांव के बूढ़े पंडित हरिराम ने उसे चेतावनी दी, बेटा, रात के समय उस मंदिर की ओर मत जाना। वो जगह अधूरी प्रार्थनाओं से भरी है। वहां किसी कामना को बीच में अधूरा छोड़ा गया था और वो आत्मा अब तक मुक्ति नहीं पा सकी। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रार्थनाएं भी अधूरी रह जाती हैं क्या पंडित जी? लगता है आपने भी डर की कहानियां नहीं ज्यादा सुन ली हैं। पंडित ने बस एक भारी सांस ली और कहा, विश्वास न सही, पर सावधान रहना। पर उस रात रवि का उत्सुक मन बेचैन रहा। उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई चीज उसे मंदिर की ओर बुला रही हो। अंततः आधी रात के करीब वो टॉर्च और अपनी पुरानी डायरी लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सन्नाटा था, न झिंगुरों की आवाज, न ही पत्तों की सरसराहट। मानो गांव का वह हिस्सा सांस लेना ही भूल गया हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने घबराहट में उसे अधूरा छोड़ा हो। अंदर कदम रखते ही एक सड़ी गली गंध से उसका सिर चकरा गया। दीवारों पर जली हुई दीपकों की कालिख आज भी ऐसे चिपकी थी जैसे वह कोई जिंदा प्राणी हो। मूर्तियों पर धूल की मोटी परत थी और हवा में ठंडक का अजीब सा डंक। अचानक कौन है वहां? एक टूटी हुई फुसफुसाहट ठीक उसके पीछे से उठी। रवि का दिल उछलकर गले में अटक गया। वो तेजी से पलटा, पर पीछे सिर्फ खाली अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी पत्थर की दीवारों पर कांप रही थी। शायद हवा का असर होगा, उसने मन में सोचा। पर उसके कदम अब भी कांप रहे थे। वो गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां टूटी फूटी मूर्ति पड़ी थी, जिसके पास आधी जली अगरबत्तियां ऐसे पड़ी थीं जैसे अनगिनत रातों से किसी के इंतजार में हो। उसी क्षण उसकी टॉर्च झिलमिलाई और एकदम बुझ गई। अंधेरे में अचानक किसी ठंडी सांस ने उसके कान को छुआ। तू वापस क्यों आया? अब उसकी आंखें फैल गईं। उसने टॉर्च के बटन दबाए, थपथपाया, पर वो नहीं जली। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, धीमी पर भारी, टन टन टन। हर ध्वनि हवा को और ठंडा करती जा रही थी। घंटी की आवाजों के बीच उसने ध्यान दिया। गर्भगृह के कोने में कोई झुका हुआ था। एक औरत, उलझे, लंबे, धूल से भरे बालों में चेहरा छिपाए, फटे कपड़ों में लिपटी, वो जमीन पर जैसे कुछ खोज रही थी। उसके कंधे असामान्य रूप से झुके हुए थे, मानो कोई बोझ बरसों से उसे दबा रहा हो। रवि की कांपती आवाज निकली, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था, आंखें बुझी चिंगारियों जैसी, धसी हुई पर चमकती हुई। गाल की चमड़ी मोम की तरह पिघलकर नीचे लटक रही थी। मेरी प्रार्थना पूरी कर। उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी, कभी बूढ़ी, कभी जवान, कभी रोती, कभी चीखती। रवि पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर पत्थर बन गए थे। औरत ने अपनी सूखी टहनी जैसी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाईं और उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ असंभव रूप से मजबूत थी। मैं यहां अपूर्ण छोड़ दी गई थी। मेरी आखिरी प्रार्थना किसी ने पूरी नहीं की। रवि ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या करूं? औरत ने उसकी डायरी छीन ली। उसके जल चुके नुकीले नाखून पन्नों में धंस गए। लिख, मेरा नाम, मेरी प्रार्थना पूरी कर। पर उसके नाखूनों से जो निशान बने, वे किसी नाम जैसे नहीं थे। वे किसी मंत्र जैसे भी नहीं। वे आकार किसी श्राप की तरह लग रहे थे, जो पन्नों में धंसता जा रहा था। अचानक मंदिर की दीवारों पर चीख गूंज उठी, इंसानी नहीं, बल्कि किसी गहरे कुएं से आती हुई आवाज जैसी। रवि की आंखें घूमी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के बाहर पहुंचे तो सिर्फ उसकी पुरानी डायरी मिली, वो भी फटी हुई, मिट्टी से सनी। उसके अंदर एक ही वाक्य लिखा था, टेढ़े कांपते अक्षरों में, अधूरी प्रार्थना कभी मरती नहीं, उसे कोई न कोई पूरा करता है। रवि, उस रात के बाद गांव ने उसे कभी नहीं देखा और अब
हर अमावस्या